सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 से हम प्रश्न हल कर रहे हैं। इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न अभी तक हल कर चुके हैं हम। आज हम देखेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें क्या कहा गया है कि संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an = 3 + 2n से दिया जाता है। इसी प्रकार का सेम ऐसा ही प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं साथियों। यदि आपको याद हो, हमने 11वां नंबर का प्रश्न इसी प्रकार से ही हल किया था। तो उसी के तरह से यहाँ पर भी क्या किया गया है कि nवां पद का सूत्र यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, मतलब nवां पद का सूत्र ऑलरेडी कुछ दूसरा होता है, लेकिन इन्होंने nवां पद निकाल के अपने तरफ से दे दिया है कि n = 3 + 2n होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हमको क्या है, इसकी श्रृंखला निकालनी है और उनके 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि यह प्रश्न किस तरीके से हल हो पाएगा। तो साथियों, हमको प्रश्न से पता चला है श्रेणी का nवां पद अर्थात an = 3 + 2n होता है, और हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 24 पदों का योग। इस श्रेणी का 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सेम हम पहले करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं पुनः एक बार कि यदि हमको n पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn = हमारे पास सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × d। इस सूत्र के इस्तेमाल से, उपयोग से इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, S24 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर n की जगह पर हम 24 रखेंगे, लेकिन हमको a और d का मान चाहिए। a मतलब श्रेणी का प्रथम पद और d मतलब सर्वांतर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया सूत्र है इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साथियों क्या लेते हैं, nवां पद का सूत्र ये कहा गया है, तो हम क्या लेते हैं, पहला पद। ठीक है, पहला पद हम लेंगे। तो पहला पद कैसे में आएगा, पहला पद के लिए हमको n = 1 रखना है। तो n = 1 रखेंगे तो श्रेणी का पहला पद हमको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। n की जगह पर 1 रखेंगे, 3 की जगह पर 3 हो जाएगा, 2 की जगह पर 2 और n की जगह पर आ जाएगा 1। तो इसका हम हल करेंगे तो 3 + 2 का 1 से गुणा होगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो पहला पद है, ठीक है, a1 है या फिर प्रथम पद है, वो आ गया 5। अब हम क्या करते हैं, n = 2 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा पद। ठीक है, श्रेणी का दूसरा पद हमको क्या मिलेगा, a2, और a2 = क्या हो जाएगा, 3 + 2। n की जगह पर हमने रखना है 2, क्योंकि n = 2 है, और 3 और 2 का 2 से गुणा हो गया 4। तो आंसर आ गया साथियों 7। तो दूसरा पद हमको मिल गया 7। इसी प्रकार से यदि n = 3 करेंगे तो आप साथियों निकाल लेंगे a3 = हमको क्या मिलेगा, 3 + 2 और इंटू 3, तो 3 दूने 6। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा, 9 यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये श्रेणी जो है रेडी आपको मिल जाएगा। श्रेणी में सपोज यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 5 आया, फिर दूसरा पद आया 7, तीसरा पद आया 9, तो चौथा पद हो जाएगा 11। इस तरीके से ये श्रेणी हमको मिल जाती है। तो श्रेणी के माध्यम से हमको क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर d का जो मान होगा कितना होगा साथियों, 5 और 7 और 9, या फिर 5 7 9 हमने लिखा है, तो d = क्या हो जाएगा, हमको 2 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, आपको पता है
कि चौथा में तीसरा, तीसरा में दूसरा या दूसरा में पहला को घटाइए, जो हमको आंसर मिलता है। जैसे 7 - 5 हमने किया तो कितना आ गया 2। तो यही हमारा क्या है, सर्वांतर है। मतलब डी का वैल्यू हमको मिल गया 2। ठीक है साथियों, और ए का वैल्यू भी हमको मिल गया है। ए का वैल्यू क्या है हमारा 5 है। प्रथम पद या फिर पहला पद क्या है हमारा 5 है। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया डी का वैल्यू। तो इन वैल्यू को, इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको जो 24वें पद का मान है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि मान रखने पर, इस सूत्र में मान रखने पर, मैं आप लिख लीजिएगा, मैं भूल गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं। अच्छा, उसके पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डिवाइडर लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, और इस हिस्से को हल करने के बाद आपको ये हिस्सा हल करना है। तो अब यहाँ पर n 24 पदों का योग निकालने के लिए कहा गया है। तो n की जगह पर हमको क्या रखना है, 24 रखना है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, n की जगह पर 24/2, यहाँ पर आ गया 2। a की जगह पर साथियों हमने निकाला हुआ है 5, तो यहाँ आ गया 5 प्लस n की जगह पर फिर से 24 - 1, और d की जगह पर हमने क्या निकाला हुआ था 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2। अब यहाँ पर हल करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, 24 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 12, और मतलब 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 का 5 से गुणा किए 10। 24 में से 1 गया साथियों, तो 23 इंटू यहाँ पर आ गया 2। तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। 12, यहाँ पर 10, और 23 का 2 से मल्टीप्लाई किए, गुणा किए तो हो जाएगा 46, और 46 का 10 के साथ हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 56। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 का हम 12 का पहाड़ा ही आता है, अच्छी बात है। हम इसको ठीक से लिख लेते हैं, 12 गुणित 56। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का हम 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है 72, 72 का 7 हासिल आ जाएगा साथियों। 12 का 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल करते हैं तो हमको मिलता है 72, 72 का 2 हासिल आएगा 7, और 12 का 5 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 × 5 = 60, और जो 7 हासिल आया था उसके साथ हो जाएगा 67। तो ये हो गया S24 का वैल्यू। ठीक है साथियों, मतलब 24 पदों का ये जो श्रेणी हमको मिला हुआ है, ये जो श्रेणी मिला हुआ है उसके 24 पदों का योग आएगा 672। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो रिवाइंड कीजिए, पीछे जाके फिर से देखिए, पॉज कर करके देखिए, और अपनी कॉपी में अपने हाथों से बनाते रहिए ताकि आपको समझ में आते रहे। और यदि फिर भी कोई समस्या बनी हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, हो सकेगा तो हम समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक साथियों अपना प्यार बांटते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।